पाकिस्तान से आजाद होगा बलूचिस्तान। डॉक्टर मेहरंग बलोच पर बलूचिस्तान में बगावत। जनरल मुनीर बना बलूचिस्तान का जल्लाद। फिर टूट जाएगा पाकिस्तान। कुल 4 सूबों का पाकिस्तान सुलग रहा है। बलूचिस्तान से सिंध तक, लाहौर से गिलगित बाल्टिस्तान तक विद्रोह उबल रहा है। खासकर पीओके में 17 से ज्यादा दिनों से हो रहा प्रदर्शन और बलूचिस्तान की ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट डॉक्टर मेहरंग बलोच को उम्र कैद की सजा के बाद विद्रोह की आग फैलती जा रही है। मेहरंग बलोच की सजा के विरोध में बलोच यकजहती कमेटी ने पूरे बलूचिस्तान का चक्का जाम कर दिया और शटर डाउन स्ट्राइक का ऐलान किया। दूसरी ओर मार्शल के रेंजर प्रदर्शन को दबाने में लगे हैं। मेहरंग के समर्थन में सड़कों पर उतरे लोगों का आरोप है कि ये बिना चेहरे वाली अदालत का एक तरफा फैसला है। बलोच अधिकारों की मुखर आवाज मानी जाने वाली मेहरंग को सजा सुनाए जाने के बाद पूरे विश्व में पाकिस्तान की थू-थू हो रही है। दुनिया भर के ह्यूमन राइट्स संगठन और राजनीतिक संगठन खुलकर सामने आ रहे हैं। मामला इतना बड़ा हो चुका है कि इसकी गूंज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तक पहुंचाने की भी कोशिश की जा रही है। The world cannot continue to look away from this. Stand with Dr. Mehrang Baloch and all those imprisoned for peacefully demanding justice. Demand accountability, demand due process, and demand their freedom. Free Mehrang and free Baloch. डॉक्टर मेहरंग बलोच यकजहती कमेटी यानी BYC की प्रमुख नेताओं में गिनी जाती हैं और बलूच समाज में काफी लोकप्रिय हैं। मेहरंग बलूचिस्तान की एक बुलंद आवाज है। जबरन गायब किए गए बलोचों और ह्यूमन राइट्स वायलेशन के खिलाफ हल्ला बोलती रही हैं। क्या है मेहरंग की गिरफ्तारी और सजा का मामला? जुलाई 2024 में बलूचिस्तान के गवादर शहर में बलूच यकजहती कमेटी ने एक विरोध रैली निकाली। रैली के दौरान हिंसा में एक सुरक्षा कर्मी की मौत हो गई। इसी मौत को लेकर मार्च 2025 में क्वेटा से धरना देते समय डॉक्टर मेहरंग बलोच को गिरफ्तार कर लिया गया था। अब कोर्ट ने मेहरंग बलोच और समिति के दूसरे नेता सिबगतुल्लाह शाह को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा दी है, जिसके विरोध में बलूचिस्तान जल रहा है। पाकिस्तान के अंदर अत्याचार और लोगों की आवाज दबाने की कोशिश कोई नई बात नहीं। अब एक और तस्वीर देखिए। ये पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की भयावह तस्वीर है। पाकिस्तान सरकार के खिलाफ पीओके में गुस्सा बारूदी शक्ल ले चुका है। रावलाकोट में 7-8 जून की रात से शुरू हुआ यह बवाल बढ़ता ही जा रहा है। मुनीर आर्मी के आगे पीओके के लोग झुकने को तैयार नहीं। पीओके और एकजुट दिख रहा है। दूसरी ओर मुनीर के रेंजर्स का टॉर्चर भी बढ़ता जा रहा है। असली झगड़ा तब शुरू हुआ जब 14 जून को सुबह की नमाज के वक्त पाकिस्तानी रेंजर्स ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इसमें कम से कम 2 नागरिकों की मौत हो गई और ना जाने कितने घायल हुए। मुनीर के रेंजर्स का टॉर्चर यहीं खत्म नहीं हुआ। घायल प्रदर्शनकारियों को अस्पताल से जबरन उठा लिया गया। ये फिर हमारा हमदर्द मुल्क कैसे हो सकता है? इनसे तो बेहतर इंडिया का मुल्क है। हम उनसे अगर हाथ मिला लें तो ज्यादा बेहतर है। मैं कश्मीर की आवाम से रिक्वेस्ट करूंगी कि इनसे पक्का बाइकाट करें पाकिस्तान से। लोगों का आरोप है कि कई लोगों की मौत हुई और बड़ी संख्या में लोगों को बंदी बनाया गया। यहाँ तक कि जरूरी सामान की सप्लाई तक रोकी जा रही है, जिससे लोगों का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। पीओके में प्रदर्शन के 17वें दिन तो लगा कि जैसे लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा हो। मोबाइल की ये लाइटें बताने के लिए काफी हैं कि लोगों ने अब आर पार की ठान ली है। कौमों के दरमियान तकसीम होती है तो वो कौमें तरक्की नहीं करती, लेकिन जब कौमों के दरमियान तकसीम खत्म हो जाती है, जब कौमें एक चादर ऑफ डिमांड और अपने हकूक की खातिर इकट्ठी हो जाती है, तो फिर उनके सबर और जज्बे को कोई कुव्वत जो है वो हरा नहीं सकती। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान के खिलाफ बगावत का फाइनल बिगुल फूंक दिया। प्रदर्शन को लीड कर रहे अवामी एक्शन कमेटी का दावा है कि रावलाकोट के ईदगाह मैदान में 50,000 से ज्यादा लोग जुटे।
एक और पीओके में प्रदर्शन हो रहा है तो दूसरी ओर बलूचिस्तान में बगावत की आग सुलग रही है। बलोच किसी भी हाल में मुनीर की सेना के सामने झुकने को तैयार नहीं। डॉक्टर मेहरंग बलोच की सजा के ऐलान के बाद तो आग भड़कती ही जा रही है। पाकिस्तान से आजाद होगा बलूचिस्तान।